सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानों से उपभोक्ताओं को खाद्यान्न वितरण न होने की शिकायत पर कलेक्टर संजय कुमार ने मंगलवार को वार्ड क्रमांक 7 एवं 9 की उचित मूल्य की दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण कर उपस्थित उपभोक्ताओं से खाद्यान्न वितरण के संबंध में चर्चा कर जानकारी ली। इस दौरान कलेक्टर ने स्वयं की उपस्थिति में उपभोक्ताओं को खाद्यान्न भी वितरण कराया। उपभोक्ताओं ने कलेक्टर को इस दौरान बताया कि उनके POS मशीन में अंगूठे के निशान एवं हस्ताक्षर कराकर वितरण पर्ची प्रदान करने के उपरांत खाद्य वितरण नहीं किया गया है। कलेक्टर ने उपभोक्ताओं की इस शिकायत को बड़ी ही गंभीरता से लेते हुए उचित मूल्य की दुकान के विक्रेता शिवम साहू को निर्देश दिए कि ऐसे उपभोक्ता जिनको पर्ची प्रदान की जा चुकी है उन्हें आज ही खाद्यान्न वितरण करना सुनिश्चित करें, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहे। कलेक्टर ने इस दौरान दुकान में उपलब्ध खाद्यान्न स्टॉक का निरीक्षण कर जानकारी ली। कलेक्टर ने उपभोक्ताओं से खाद्यान्न प्राप्ति के संबंध में चर्चा करते हुए बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह 10 किलो खाद्यान्न प्रदान किया जा रहा है, जिसके तहत 5 किलो खाद्यान्न निःशुल्क एवं 5 किलो खाद्यान्न 1 रुपये प्रति किलो के मान से शामिल है। उन्होंने गेहूं के साथ साथ चावल वितरण के संबंध में भी चर्चा की। कलेक्टर ने बताया कि शासकीय उचित मूल्य की दुकान विक्रेताओं की बैठक रखी गई थी। कुछ दुकान वितरण का प्रतिशत कमा रहा था, वितरण प्रतिशत कम क्यों है? निरीक्षण के दौरान कंप्यूटर से माल स्टॉक बांटा नहीं तो कंप्यूटर दिखाता है कि माल स्टॉक है तो कंट्रोल वालों को माल कम मिलता है, जिससे जनता का नुकसान होता है। इसी के चलते दुकानों का उचित मूल्य की वार्ड क्रमांक 7 एवं 9 के सेल्समैन द्वारा उपभोक्ताओं को खाद्यान्न वितरण न करने की निरंतर शिकायतें प्राप्त हो रही थी। शिकायत को कलेक्टर ने गंभीरता के साथ लेते हुए आज आकस्मिक दुकान का निरीक्षण करने का निर्णय लिया। जिले के सारे विक्रेताओं को उचित मूल्य के दुकानों के सारे विक्रेताओं की एक बैठक रखी थी, क्योंकि जिला दतिया में हमारी ये प्रायोरिटी है। उचित मूल्य के दुकानों से जो ये अनाजों का वितरण है गरीब लोगों को, वो हमारी प्राथमिकता है। और उसी सिलसिले में कुछ दुकानों में वितरण का प्रतिशत बहुत ही कम दिखा मुझे समीक्षा के दौरान, उसमें ये भी एक दुकान था। तो तभी हमने तय किया कि इस दुकान पे चल करके, चूँकि वितरण कम है और आज 9 तारीख और 10 तारीख, पिछले महीने का वितरण 9 और 10 तक हो सकता है, इसलिए हमने ये तय किया कि वहाँ पे हम खुद ही जाएंगे और फिर देखेंगे कि ये वितरण कम क्यों है। तो इस दुकान में हम लोग आए हैं और ये 2 महीने का अभी जो पिछले महीने का है वो आज और कल में बांटेंगे और अगस्त का हम इसके बाद फिर बांटेंगे। इसमें आने का उद्देश्य यही है कि एक समझ ले कि यहाँ पे क्या गड़बड़ी है। तो एक तो इनको कंप्यूटर से जो माल पिछले महीने मिलता रहा है उतना इन्होंने बांटा नहीं, तो कंप्यूटर क्या है हर महीने बैलेंस दिखा देता है, वो माल इनके पास है नहीं जो बैलेंस दिखाता है। और जब बैलेंस दिखता है तो अगले महीने के लिए कंप्यूटर उतना माल कम देता है इनको, तो आवंटन कम मिलता है। अब इस कारण से ये लोगों को ये भरमाता है कि माल कम मिल रहा है। ये बात सही है कि आज माल कम मिल रहा है इसको, लेकिन माल कम इसलिए मिल रहा है क्योंकि पिछले महीनों का जो देनदारी है वो इसके पास कंप्यूटर में दिखता है। जब तक उसको सेटल डाउन नहीं, जब तक उसको वितरण नहीं करेंगे तब तक वो कम ही मिलेगा। तो अब नुकसान पब्लिक को हो रहा है, तो हम इस दुकान के खिलाफ कार्रवाई करके और फिर जितना माल इनका आउटस्टैंडिंग दिखता है उतना अलग से आवंटन की मांग करेंगे, ताकि जो है वो आम लोगों को उसकी प्रतिपूर्ति हो जाए, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है। और इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और सख्त खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और इस दुकान में अभी जुलाई का और अगस्त का जो माल है वो हमारे लोग, हमारे ऑफिस के लोग, इंस्पेक्टर वगैरह बैठ करके खुद ही बंटवाएंगे और इस दौरान जो है वो इस दुकान का क्या करना है वो हम निर्णय करेंगे। और निश्चित तौर से पूरे दतिया ज़िले में उचित मूल्य की दुकान ठीक से चलाना हमारी प्राथमिकता है। और मुझे खुशी है कि अधिकांश दुकानें अब सही चल रही है और जहाँ कहीं से भी शिकायत मिलती है, हमें पिछले 2 सालों में काफ़ी दुकानों के विरुद्ध FIR वगैरह की कार्रवाई हुई और उसके परिणाम स्वरूप अब अधिकांश जगहों पे ठीक मिल रहा है। लेकिन इसके बावजूद कुछ दुकानें हैं, खासतौर से शहर के 3-4 दुकानें हैं जहाँ पे ये दिक्कतें अभी भी जा रही हैं। तो इन दुकानों को हम अपने खुद ही अपने नियंत्रण में रख करके हमारे जो ऑफिस के लोग हैं नियंत्रण में रख करके फिलहाल करेंगे और उसके बाद देखेंगे किसी योग्य आदमी को इस दुकान को देंगे। दतिया से राजेंद्र पटवा की रिपोर्ट। Yashwant Group of Schools Mahu. Admissions open. Class nursery to 12th CBSE board. Introducing Lead School for the first time in Mahu. Pollution-free environment, smart classes, individual attention to each student,
activity-based learning, remedial classes for slow learners, well-equipped labs and library, co-curriculum activities, well-furnished computer lab, stress on spoken English, excellent board results. So get your child admitted in Yashwant Public Higher Secondary School, South Shantinagar, Mahu Gaon, Mahu